हेलो नमस्कार और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल कोडसे में। बहुत दिनों के अंतराल के बाद में, बावजूद इसकी कि कोशिश थी कि मैं अ, किसी न किसी तरह से वक्त निकाल के कुछ जो इम्पोर्टेंट कुछ अपडेट्स हैं उसे आप सभी के सामने मैं पेश करूं, लेकिन किसी कारणवश उसमें सफल नहीं हो पाया। तो बहरहाल आज मैं जो आप सभी के सामने जो अपडेट्स ले आ रहा हूँ वो मेरे खुद जो मतलब मेरे मेंटोरशिप में जो एक पोर्टल चल रहा है कोड से, उसी के नाम पे, जिसके नाम पे ये चैनल है, उसी के हवाले से, यानी कि जो पोर्टल है www.codse.com, जिसका मेंटरिंग करने का मुझे अवसर मिला है। तो उनके ही हवाले से मैं कुछ इम्पोर्टेंट्स जो है लीगल अपडेट्स, जो न्यूज़ है, व्यूज़ है, मैं एक समरी प्रोफाइल में उसे रखना चाहूँगा। डिटेल में मैं नहीं जाऊँगा। वो आप जो पोर्टल है उस पर आप खुद विज़िट करके उसे पढ़ सकते हो। काफ़ी डिटेल में ये है। अगर आप पोर्टल को सर्व करोगे, उसमें हर एक आइकॉन को क्लिक करते हुए, तो आपको डिटेल जानकारी उसमें मिलेगी। ख़ास करके जो फीचर्स है उसमें अगर आप जाओगे तो उसमें भी आपको काफ़ी बेहतरीन फीचर्स हैं। पॉडकास्ट और वीडियोस में आपको बेहतरीन चीज़ें जानने समझने के लिए मिलेगी। वीडियोस और जो मेरे खुद के वीडियोस है और औरों को भी है। ब्लॉग्स में आपको आर्टिकल्स वगैरह में मिलेंगे। तो लॉ स्कूल्स और यूनिवर्सिटी के बारे में आप सभी को जानकारी दी जाएगी। अलग अलग कंट्रीज़ के बारे में जो वहाँ के लेजिस्लेशन है उसके बारे में भी जानकारी है। तो न्यूज़ है, व्यूज़ है, तो आप प्लीज़ उसे जाके विज़िट कीजिए। और आपको जब आप करोगे तो आपको काफ़ी सारी जानकारी जो कानून से जुड़ी है उसके बारे में आपको मालूमात होगी। बहरहाल शुरू करते हैं। तो ये पहला अपडेट जो है वो NCLT अपहोल्ड्स लिमिटेड ज्यूरिसडिक्शन इन रिजोल्यूशन प्लान अप्रूवल, ये अपडेट है। तो the NCLAT appellate tribunal affirmed that the jurisdiction of the NCLT and NCLAT in reviewing a resolution plan approved by the committee of the creditor is limited to ensuring compliance with section 30 subsection 2 of the Insolvency and the Bankruptcy Act. The tribunal upheld the plan confirming the full payment of the workman's due, including the gratuity and the provident fund. और दूसरा न्यूज़ है, टपरवेयर गेट्स कोर्ट अप्रूवल फॉर लेंडर सेल। टपरवेयर करके जो कंपनी जो डब्बे वगैरह बनाती है, खाने पीने के जो डब्बे वगैरह आप देखते हो, पैकिंग डब्बे, वो टपरवेयर ब्रांड्स हैज़ बीन ग्रांटेड अप्रूवल टू सेल इट्स एसेट्स to its lenders, enabling the company to exit bankruptcy, unable to find a buyer to pay off 818 million debt. Tupperware will transfer its brand name and key assets to the investment firm Stonehill Capital Management Partner and Alden Golden Capital. The company plans a digital first asset light business model post bankruptcy. तो ये भी अगर आप उसे साइट पे जाके अगर आप इसके बारे में जानना चाहो तो प्लीज़ इसके बारे में जानकारी ले सकते हो। फिर दिल्ली हाई कोर्ट अप्रूव्स द अमेंडमेंट टू द ट्रेडमार्क सूट साइटिंग मल्टीप्लिसिटी ऑफ द लिटिगेशन। डेटा प्रोटेक्शन के बारे में नया कानून वो आने वाला है। ये जल्दी ही नोटिफाई किया जाएगा। ये भी न्यूज़ कोर्ट से के हवाले से मैं आप सभी के सामने ला रहा हूँ। एलॉन मस्क जो है वो काफ़ी चर्चित नाम है एंटरप्रेन्योरशिप में, और इंस्पायरिंग एंटरप्रेन्योर है। एलन मस्क विन कोर्ट विक्ट्री इन डिस्प्यूट ओवर 218 पोस्ट ड्यूरिंग अ लेबर डिस्प्यूट। फेडरल कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, फेडरल कोर्ट अमेरिका का हैज़ रूल्ड इन फेवर ऑफ टेस्ला CEO Elon Musk, finding that his 218 tweets regarding the union efforts at a Tesla plant is protected speech. The court has also directed the NLRB to reconsider its order
to reinstate the fired employees, citing insufficient evidence of anti-union bias. तो ये भी आप इसके बारे में डिटेल जानकारी ले सकते हो. 17 entities fined by the SEBI for alleged non-compliance in Euro's international media case. West Bengal Tax Authority upholds 55 lakh GST demand against the HDFC Life Insurance for creditors' error. Canara Bank files insolvency petition against BGR Energy for 71.35 crore default. Birla Corporation wins appeal. Commissioner sets aside 3.7 crore tax demand. Commissioner of Appeal में. Bajaj Healthcare receives 18.49 crore GST demand over ITC refund dispute. Plans appeal. तो ये जो है ओवरव्यू है. जो आज की स्टोरी है, जियो पेमेंट सोल्यूशन गेट्स ऑनलाइन पेमेंट एग्रीगेटर लाइसेंस फ्रॉम आरबीआई. यानी कि ऑनलाइन पेमेंट एग्रीगेटर लाइसेंस जो है आरबीआई ने जियो को दे दिया है. फोर्टिस हेल्थ केयर गेट्स सीसीआई नॉट टू एक्वायर एडिशनल स्टेक इन एगिलस डायग्नोस्टिक. जो एगिलस डायग्नोस्टिक जिसे काफ़ी अनिल कपूर प्रमोट करते हैं, उसमें फोर्टिस हेल्थ केयर को स्टेक लेने के लिए परमिशन मिल गया है. कैनरा बैंक फाइल इंसॉल्वेंसी पिटिशन अगेंस्ट बीजीआर एनर्जी, जो मैंने बताया. आरबीआई रिवोक्स ऑथराइजेशन सर्टिफिकेट ऑफ यूएई एक्सचेंज सेंटर. और हिंदुस्तान लीवर रिसीव्स जीएसटी डिमांड, और मैंने ऑलरेडी आपको बताया. फ्लेयर राइटिंग इंडस्ट्रीज हिट विद 1.18 करोड़ पीएफ पेनल्टी. और इंटरनेशनल एरेना में जो नेबरिंग कंट्री से न्यूज़ है, बांग्लादेश हाई कोर्ट स्क्रैप्स 11 क्रिमिनल केसेस अगेंस्ट खालिदा जिया. तो ये था ओवरव्यू. और भी अगर कुछ ICICI Lombards evaluates legal option after 5.26 lakh GST demand. तो गूगल फाइंड ओवर ₹26,000 crore आफ्टर लूजिंग 15-year लीगल बैटल. इसके बारे में आप जानकारी ले सकते हो. साइट पे आप विजिट करिए, आपको पूरा डिटेल इस पे मिलेगा. तो ये था जो बेसिकली जो जानकारी मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, वो ये जो पोर्टल है कोर्ट से, जिसके नाम पे ये चैनल भी है, तो उसी के हवाले से कर रहा हूँ मैं. फिर आते हैं एक इंटरनेशनल न्यूज़ से जो ब्राज़ील से है. ब्राज़ील इंस्टीट्यूट स्यूज सोशल मीडिया जायंट्स फॉर $525 million ओवर यूसेज बाय माइनर्स. यानी कि जो सोशल मीडिया के रेगुलेशन की काफ़ी चर्चा पूरी दुनिया में होती है. माइनर्स को किस तरह से इसे यूज़ करना चाहिए, उसका रेगुलेटरी गाइडलाइंस क्या होगा, इसके ऊपर ये अहमियत रखता है. तो ब्राज़ील ने जो है वहाँ की जितनी भी सोशल मीडिया है, इंक्लूडिंग मेटा और ट्विटर और ऑफकोर्स टिकटॉक, और वहाँ का अपना एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है KWAI. तो इनको पूरा $525 million का इनके अगेंस्ट में सू किया है, केस फाइल किया है. सोशल मीडिया रेगुलेशन जो है वो लैटिन अमेरिका में जो आज की तारीख में कई दिनों से इसके ऊपर एक लीगल बैटल सा चल रहा है, फ्यूड सा चल रहा है. मतलब जो एलॉन मस्क है और उनका जो ट्विटर है, एक्स जो अभी कहा जाता है, और ब्राज़ीलियन सुप्रीम कोर्ट जिसने हेवी पेनल्टी इम्पोज की एलॉन मस्क के खिलाफ. तो ये एक ओवरव्यू है. ब्राज़ीलियन कलेक्टिव डिफेंस इंस्टीट्यूट जो वहाँ की कंज्यूमर राइट ग्रुप है, उन्होंने ये 2 लॉसूट्स फाइल किए हैं. एक 3 बिलियन रियाज, यानी कि कैसे प्रोनाउंस करोगे, REAIS, जो वहाँ की करेंसी है, $527 million फ्रॉम द ब्राज़ीलियन यूनिट ऑफ टिकटॉक, क्वाई एंड मेटा प्लेटफॉर्म फॉर allegedly failing to create mechanism to prevent indiscriminate use of these social media platform by minors according to the initial petition reviewed by the Reuters. तो ये रूटर्स के हवाले से मैं खबर दे रहा हूँ आपको. तो ये जो है बेसिक जो प्ली है कि ये जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, इन्होंने कोई ऐसा प्रिवेंटिव मैकेनिज़्म अडॉप्ट नहीं किया या इसे
एग्जीक्यूशन में नहीं लाया, जिसके तहत जिस तरह का इनडिस्क्रिमिनेट यूज़ किया जा रहा है माइनस की तरफ से इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का, जिसके कई सारे हानिकारक पहलू भी है, वो अलग विषय है। तो क्यों इम्पोर्टेंट है सोशल मीडिया रेगुलेशन जो है, वो आज की तारीख में हॉट टॉपिक है लैटिन अमेरिका में। पहले मैंने कहा जैसे कि ये लीगल डिस्प्यूट पहले से ही चल रहा है एलॉन मस्क और सुप्रीम कोर्ट ब्राज़ील के बीच में। जो एलॉन मस्क जो ओनर है ट्विटर के, पहले जो ट्विटर बोला जाता था अभी एक्स कहा जाता है, और काफ़ी हेवी पेनल्टी भी उनके ऊपर इम्पोज की। जो लॉसूट है डिमांड्स द कंपनी टू क्रिएट अ क्लियर डेटा प्रोटेक्शन मैकेनिज्म। डेटा प्रोटेक्शन आज की तारीख में दुनिया का सबसे बड़ा हॉट टॉपिक है, क्योंकि डेटा प्रोटेक्शन लिंक्ड है साइबर क्राइम, ये सब सारी चीज़ें इंटरनली लिंक्ड है, और पूरी दुनिया की गवर्नमेंट इससे जूझने की, इसको इम्प्लीमेंट करने की, बेटर प्रोटेक्शन के साथ में, चेक्स एंड बैलेंसेस के साथ में इसे इम्प्लीमेंट करने की, एग्जीक्यूट करने के लिए जो भी उनको प्रावधान करना है वो उसको अमल में लाने की कोशिश भी कर रही है। हिंदुस्तान भी पीछे नहीं है। द लॉसूट डिमांड्स द कंपनीज टू क्रिएट अ क्लियर डेटा प्रोटेक्शन एंड इश्यूज वार्निंग अबाउट द रिस्क टू द चिल्ड्रन एंड टीनेजर्स मेंटल हेल्थ ड्यू टू द प्लेटफॉर्म्स एडिक्शन। सोशल मीडिया का एडिक्शन की क्या ही कहे कि सभी को है। उसके बारे में वो मतलब ना ही बोले तो ज़्यादा ठीक रहेगा, क्योंकि 30 सेकंड से लेके 1 मिनट के सर्फिंग में जो है वो फोबिया ऑफ अटेंशन, जब आप सर्व करते हो तो आपको फोबिया है अटेंशन का, मतलब आप 30 सेकंड से 1 मिनट के से ज़्यादा किसी चीज़ पे अटेंशन नहीं ला सकते हो। तो ये दिन ब दिन बढ़ते जाएगा, और माइनर से लेके मेजर तक ये इसमें उलझे हुए हैं, और हमारे जैसे लोग भी कभी उलझ ही जाते हैं। बट इसके ऊपर मेरे हिसाब से सेल्फ कंट्रोल ही एक जो है वो बेस्ट होगा। गवर्नमेंट जो भी रेगुलेशन लाए, लेकिन गवर्नमेंट वॉचडॉग नहीं हो सकती, क्योंकि इतने सारे लोगों को वॉचडॉग करना तो डिफ़िकल्ट हो जाएगा। मैकेनिज्म भले इम्प्लीमेंट करे, लेकिन उसको एग्जीक्यूट कैसे करेंगे वो आने वाले दिनों में देखने वाली बात होगी। द लॉ सूट्स आर बेस्ड ऑन द सीरीज ऑफ स्टडीज ऑन अ पॉसिबल डैमेज कॉज्ड बाय unsupervised use of the social media, especially by the children and the teenagers। तो जो कोर्ट्स हैं, जब ये सूट्स के बारे में जब जानकारी मिली है इन सोशल मीडिया जायंट्स को, तो उनके क्या व्यूज़ है उसके बारे में रिस्पांस, और जो और भी स्टेक होल्डर्स हैं उनके क्या व्यूज़ है उसके बारे में भी जानकारी ले लेते हैं। इट इज़ अर्जेंट दैट द मेजर बी अडॉप्टेड इन ऑर्डर टू चेंज द वे द एल्गोरिदम वर्क्स, the processing of data from the users under 18, and the way in which teenagers aged 13 and over are supervised and their accounts are created in order to ensure safer, healthier experience, as already the case in developed countries। ये कहते हैं लॉयर लिलियाना सेल्गोडो, वन ऑफ द प्लेंटिफ, जो कि प्लेंटिफ्स के लॉयर है, खुद भी लॉयर है जिन्होंने केस किया है। ये इनका कोट है। फिर रिस्पॉन्स जो है मेटा प्लेटफॉर्म, जो फेसबुक, इंस्टा और व्हाट्सअप ये मैनेज करता है, इनके मेटा प्लेटफॉर्म का कहना है, मेटा प्लेटफॉर्म से दैट इन स्टेटमेंट, जो उनको स्टेटमेंट दिया, इट वांट्स यंग पीपल टू हैव अ सेफ एंड एज अप्रोप्रिएट एक्सपीरियंस ऑन आवर ऐप, एंड वी हैव बीन वर्किंग ऑन द इशू over a decade, developing more than 50 tools, resources and features to support teens and their guardians। The company which owns Facebook, Instagram and WhatsApp, जैसे मैंने बताया मेटा कॉर्पोरेशन, further add that it has recently announced a new teen account on Instagram which will arrive in Brazil, यानी कि जहाँ से ये लिटिगेशन की शुरुआत हुई है, and promises to automatically limit the accounts teenager can see and who may contact them। टिकटॉक का भी स्टेटमेंट आया, टिकटॉक इंडिया से बैन है, लेकिन ब्राज़ील में इसके ऊपर कोई बैन नहीं है। टिकटॉक जो ब्राज़ील में उन्होंने स्टेटमेंट दिया है, उनका कहना है कि इट हैज़ नॉट रिसीव्ड एनी नोटिस अबाउट द केस, वाइल क्वाई, जो ब्राज़ीलियन सोशल मीडिया जायंट है, सोशल मीडिया साइट बेस्ड अराउंड द शॉर्ट वीडियोज़, said in a statement that user safety is one of its priorities, especially when it comes to the minors। तो ये न्यूज़ है। फिर मैंने जैसे पहले का आपको जानकारी दी, गूगल फाइंड ओवर 26,000 करोड़ आफ्टर लूजिंग 15 ईयर लीगल बैटल। इसके बारे में थोड़ी सी
और डिटेल में जानकारी देने की अगर इच्छा करूं तो मैं दे ही देता हूं। गूगल हैज़ बीन फाइंड 2.4 बिलियन पाउंड्स फॉर अब्यूजिंग इट्स मार्केट डोमिनेंस बाय अनफेयरली पेनलाइजिंग प्राइस कंपैरिजन वेबसाइट्स फाउंडेम। After 15-year legal battle, the European Court of Justice rejected Google's appeal, affirming the penalty. Google changes since 2017 claim to have successfully generated traffic for various companies' comparison services, but Foundem's allegations persist. तो ये बेसिक एलिगेशंस है और जो सब्सटेंशिएट किए जाने के बाद में ये फ़ाइन जो है यूरोपियन कोर्ट ने इम्पोज किया है। डिटेल जानकारी के लिए आप जो वेबसाइट है courtse.com उस पर आप प्लीज़ विजिट कीजिएगा। और इसी के साथ मैं ये आज का वीडियो समाप्त करता हूँ। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और मैं फिर आपसे जुड़ूंगा पोस्ट दिवाली यानी कि सीधे 4 तारीख को। तब तक आप सभी को दिवाली की शुभकामनाएं। और वादा तो नहीं करता, लेकिन दिवाली के बाद से नियमित रूप में कम से कम हफ्ते में जो है डेली अगर ना हो पाया तो भी कोशिश करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा अपडेट्स आपको मैं मेरे वीडियो के मार्फत दूँ। और मेरा रेफरेंस यही रहेगा, ये जो वेबसाइट है कोर्ट से, उन्हीं के हवाले से मैं ये जो भी न्यूज़ व्यूज़ और आर्टिकल्स ब्लॉग्स उसके बारे में जो डिस्कशन करना होगा या जो मुझे अपडेट देनी होगी, मैं इन्हीं के हवाले से मैं आप सभी के पास लाऊंगा, आप सभी को मैं ये उपलब्ध कराऊंगा। अभी आपका काम होता है कि आप ये वेबसाइट पे विज़िट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी प्राप्त कीजिए। तो आप सभी को दिवाली की शुभकामनाएं। हैप्पी दिवाली, हैव अ सेफ दिवाली, फुल ऑफ क्रैकर्स। आप ये इस पर बिल्कुल चिंता मत कीजिए कि एनवायरनमेंट ख़राब होगा, ये होगा, बिल्कुल ना सोचिए इसके बारे में। जिसने जो ओपिनियन बनाना है बनाते रहो। हिंदुओं का फेस्टिवल है, बिंदास खेलो, बिंदास दिवाली एंजॉय करो। क्रैकर्स हो सके तो जो फटाके आप या क्रैकर्स जब आप खेलो या फोड़ो तो अपने सेहत का, अपने हेल्थ का ध्यान रखो और ऐसी कोशिश रखो, ऐसा इंतज़ाम रखो कि आपको कोई आपदा ना हो। और हो सके तो ग्रीन क्रैकर्स का इस्तेमाल कीजिए। तो दिवाली है, एंजॉय द दिवाली। थैंक यू, हैव अ नाइस डे एंड हैव अ नाइस वीकेंड एंड हैप्पी दिवाली टू यू।